हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हमने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बारे में देखा था, है ना। तो अभी हम एग्जीक्यूटिव के जो लेजिस्लेचर है उनके बारे में समझ रहे थे, है ना। जो गवर्नमेंट के ऑर्डर वगैरह कैसे लिए जाते हैं, मेजर पॉलिसी डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम देख रहे थे। डिसीजन मेकर्स के बारे में देखा था, है ना। और नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में देखा था, है ना। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सिविल सर्वेंट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब चीज़ों के बारे में हमने समझा था। अभी देखेंगे हम पार्लियामेंट के बारे में। ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जो था, अभी देखा था हमने, जो नोटिस आता है गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया जाता है कि ठीक है, ये ऑर्डर है गवर्नमेंट का जो कि अप्लाई होगा, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो लागू किया जाएगा। तो उसमें रोल क्या होता है पार्लियामेंट का, ठीक है। तो ये देखेंगे हम। जैसे ये डिसीजन आता है, डिसीजन वाज नॉट टेकन बाय पार्लियामेंट, ये जो डिसीजन होता है पार्लियामेंट नहीं लेती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पार्लियामेंट का कोई रोल ही नहीं है, तो ये देखेंगे तो पार्लियामेंट का रोल है कि नहीं, है ना। तो पहले तो हमने ये चीजें भी देखी थी कि अगर मंडल कमीशन के बारे में, तो पार्लियामेंट में डिस्कस की गई थी मंडल कमीशन की रिपोर्ट, है ना। जब भी वहां पर सारे एमपी बैठ करके डिस्कशन हुआ था, वहां पर मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी थी रिपोर्ट में, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस किया गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मेंशन किया था कि जो ये वाली स्टेटमेंट भी हमने देखी थी, है ना, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मेंशन किया था कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, उसकी जो उसने जो मंडल कमीशन में बोला गया है वो सब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने भी डिसीजन लिया था, है ना। फिर ये जो डिसीजन था, ये डायरेक्टली पार्लियामेंट ने नहीं लिया था, बट पार्लियामेंट्री डिस्कशन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि रिपोर्ट का किया था उन्होंने, है ना। तो रिपोर्ट इन्फ्लुएंस हुई थी और शेप्ड हुई थी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि पार्लियामेंट जो है वहां पर पूरा डिस्कशन हुआ, फिर उसको प्रॉपर शेप मिला और फिर गवर्नमेंट का डिसीजन आया, है ना। तो तो पार्लियामेंट ने प्रेशर बनाया गवर्नमेंट पे, है ना, कि जो एक्ट करें वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स को, रिकमेंडेशन जो है उन्होंने बोला है, तो उसको लागू करें, है ना। अगर पार्लियामेंट फेवर में नहीं होती इस डिसीजन के, तो गवर्नमेंट इस डिसीजन को जो है नहीं ले पाती, है ना। ओके, मतलब इस डिसीजन को आगे लेकर के नहीं चल सकती, है ना। कैन यू गेस व्हाई? तो आप गेस कर सकते हो क्या, क्यों ऐसा होता कि पार्लियामेंट अगर रोक दे दी तो फिर ये लोग नहीं कर पाते। तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा पार्लियामेंट के बारे में, है ना, जो हमने पहले पढ़ा था। और इमेजिन करना पड़ेगा कि जो पार्लियामेंट है, अगर पार्लियामेंट कैबिनेट के डिसीजन को अप्रूव नहीं करती है तो क्या होता। तो व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? तो हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? सारी डेमोक्रेसीज में देखें तो एक असेंबली होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो कि एक्सरसाइज करते हैं सबसे ज्यादा पावर, पॉलिटिकल अथॉरिटी जनता के बिहाफ में। तो हर डेमोक्रेसी में एक असेंबली होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो जनता द्वारा चुने गए हैं, तो वो उनके बिहाफ में ये लोग जाकर के रूल करते हैं। तो ये जो होती है सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, सबसे ऊपर होते हैं। तो इंडिया में ये जो नेशनल असेंबली है, उसको कहते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, तो वो पार्लियामेंट है ना। और स्टेट लेवल पर है लेजिस्लेचर, जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। तो नेम जो है डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में नाम भी अलग अलग होते हैं पार्लियामेंट के, है ना। तो हमारे देश में पार्लियामेंट बोलते हैं। बट जो असेंबली जो है हर डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करती है, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाकर के बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। तो एक्सरसाइज करते हैं पॉलिटिकल अथॉरिटी, है ना, जनता के बिहाफ में, जनता के जनता के जो जनता द्वारा चुने गए हैं, तो जनता के लिए वो ये काम करते हैं, है ना। पार्लियामेंट जो है फाइनल अथॉरिटी है कंट्री में लॉ मेकिंग की, है ना। तो मतलब पार्लियामेंट में लॉ बनाए जाते हैं, वहां पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है ना। और फिर लॉ मेकिंग की ये जो टास्क है लॉ मेकिंग का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। जो असेंबली में होता है, ठीक है, जिसको कहते जो कि लेजिस्लेचर करते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट पूरी जो अलग-अलग कंट्रीज हैं, ठीक है, वर्ल्ड में, जहाँ पर उनकी असेंबली है, तो वो लोग क्या करते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं पार्लियामेंट में बैठ करके लॉज बना सकते हैं नए। जो पुराने लॉज हैं उसको चेंज करते हैं, जो पुराने कानून हैं उनको बदल सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं, और नई वाले उनकी जगह पर नए कानून भी ला सकते हैं। पार्लियामेंट जो है वर्ल्ड में अगर देखें तो सारे जितनी भी होती है ना असेंबली, तो
उनका ना बहुत ही कंट्रोल होता है जो कि गवर्नमेंट चलाते हैं उनके ऊपर। मतलब कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल हैं पार्लियामेंट के लिए। क्योंकि पार्लियामेंट में अगर देखें तो ज़रूरी नहीं सारी सीट्स जो हैं पार्लियामेंट में, जैसे कि लोकसभा में 543 सीट्स हैं, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज इससे इलेक्शन हुए थे, है ना? तो 543 सीट्स में ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे एमपी जो हों, वो क्या हों? रूलिंग पार्टी के हों। तो इसमें अपोजिशन पार्टी के भी होते हैं, है ना? जो मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं, ठीक है? और रूलिंग पार्टी के भी होते हैं। तो पार्लियामेंट में इनका रोल भी इम्पोर्टेंट होता है ना? गवर्नमेंट का अगर कोई एक्शन जनता के खिलाफ है तो ये उस पर डिबेट डिस्कशन करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है जो हमारी गवर्नमेंट को चला रहे हैं, जो हमारे देश को चला रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है? जैसे इंडिया में जो है पूरा कंट्रोल है डायरेक्ट और फुल, है ना? दोज़ हू रन द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, ठीक है? रूलिंग पार्टी जो है जो डिसीजन लेती है, तो वो ना सपोर्ट जब उनको पार्लियामेंट में मिलता है तभी वो डिसीजन को आगे लेकर के चल सकते हैं। अगर पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। पार्लियामेंट कंट्रोल करती है सारी मनी, ठीक है? जो गवर्नमेंट के पास में है। पार्लियामेंट के पास में कंट्रोल होता है सारी पैसे का, जो गवर्नमेंट के पास में है। गवर्नमेंट के पास में किसका पैसा है? जनता का पैसा है ना? इन मोस्ट कंट्री, ज़्यादातर कंट्रीज़ में देखा जाता है कि पब्लिक मनी जो है स्पेंड की जाती है जब पार्लियामेंट का सैंक्शन, मतलब कि पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट का ठप्पा लग जाता है, मतलब कि पार्लियामेंट का अप्रूवल जब मिलता है तभी जाकर के पैसे खर्च कर सकते हैं। कई सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है ना? ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ भी कर ले जनता के पैसे का। ओके, पार्लियामेंट जो है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन है, फोरम ऑफ डिस्कशन है। पार्लियामेंट में जो है सारे डिस्कशन किए जाते हैं। ओके, जो कोई भी लॉ मेकिंग है, कानून बनाना है, तो उस चीज़ पर डिबेट डिस्कशन होता है। डिबेट होती है पब्लिक इशू पे, कोई जैसे पब्लिक का इशू है, जैसे फार्मर का इशू है, वेमेन का इशू है ना? या फिर जनता के लिए कोई कानून लेकर के आए हैं, तो वो सारे डिस्कशन होते हैं यहाँ पर। पार्लियामेंट जो है कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर, पार्लियामेंट किसी भी मैटर की इन्फॉर्मेशन ले सकती है। टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो कि कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा एंड लोकसभा। तो इनके बारे में देखेंगे। पार्लियामेंट सेंट्रल रोल प्ले करती है मॉडर्न डेमोक्रेसी में, बीच में एकदम, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है पार्लियामेंट का। ज्यादातर कंट्री जो है डिवाइडेड है रोल एंड डिवाइड कर देती है। अगर देखें जैसे कि मोस्ट जो लार्ज कंट्री है, बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, तो वहां पर पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना? क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव को हम चुन के बैठते हैं, वही रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्लियामेंट में जाकर के बैठते हैं, ओके, और हमारे लिए काम करते हैं। तो जो पार्लियामेंट की पावर्स ना डिवाइड कर दी जाती है, लार्ज कंट्रीज में डिवाइड करते हैं। रोल एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। ज्यादातर कंट्री में ऐसा ही है, ठीक है? दे आर कॉल्ड द चैम्बर और हाउसेस, तो उनको चैम्बर्स भी कहते हैं, हाउसेस जैसे हमारी कंट्री में हाउसेस कहते हैं, ठीक है? ओके, चैम्बर्स भी कह सकते हैं आप है। तो वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, एक हाउस जो होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है पीपल के द्वारा। जैसे कि लोकसभा में जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो हमारे द्वारा डायरेक्टली चुने गए मेंबर्स बैठे हैं वहां पर जाकर के, है ना? एंड एक्सरसाइज करते हैं, इनके पास में रियल पावर होती है जनता के बिहाफ में, है ना? तो इनके पास में रियल पावर होती है लोकसभा के पास में। जैसे हम एग्जांपल लेकर के चलें, सेकंड हाउस जो होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, जो कि राज्यसभा का अगर हम एग्जांपल ले सकते हैं तो इनके पास में कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं। ये जो मोस्ट कॉमन वर्क फॉर सेकंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट। तो सेकंड हाउस को ना, जो होता है सेकंड हाउस, इसको राज्यसभा भी कह रहे हैं आप, तो राज्यसभा का एग्जांपल लेकर के देखते हैं। तो वो क्या करते हैं, स्टेट्स के इंटरेस्ट का देखते हैं। हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, है ना? और 8 यूनियन टेरिटरी है करंटली, है ना? अगर जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का स्टेटस मिलता है तो 29 स्टेट्स हो जाएंगे और 7 यूटी हो जाएंगी, है ना? यूनियन टेरिटरी पे डायरेक्टली कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना? और जो स्टेट्स होते हैं इनकी खुद की गवर्नमेंट होती है ना? जनता द्वारा चुने जाते हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं। और यहाँ पर एमएलए चुने जाते हैं स्टेट्स में, है ना? तो स्टेट्स के इंटरेस्ट को देखते हैं सेकेंड हाउस, ठीक है? फेडरल यूनिट भी कहते हैं इसको, है ना? तो हमारे देश में पार्लियामेंट जो है, दो हाउसेज हैं हमारे देश में।
द टू हाउसेज आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं राज्यसभा, एंड हाउस ऑफ द पीपल जिसको लोकसभा कहते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में तीन चीजें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, है ना। तो प्रेसिडेंट भी पार्ट होते हैं पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट जो होते हैं मेंबर नहीं हो, जो सॉरी प्रेसिडेंट जो होते हैं मेंबर नहीं होते किसी भी हाउस के, है ना, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है। ये इंडिपेंडेंट ऑफिस है, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करता है। दैट इज वाई ऑल लॉज मेड इन द हाउस, जो भी कानून बनाए जाते हैं हाउसेस में, दोनों हाउस से पास होते हैं, वो तभी फोर्स में आ सकते हैं, तभी लागू हो सकते हैं जब उनको असेंट मिलता है प्रेसिडेंट का। मतलब जब प्रेसिडेंट की हामी मिलती है ना, तभी वो कानून लागू हो सकता है। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही जो कानून है वो लागू होता है, ठीक है। हमने जैसे कि आपने रीड किया होगा इंडियन पार्लियामेंट के बारे में, है ना, अर्लियर क्लासेस में पहले भी, है ना। तो फ्रॉम चैप्टर 3 आपने पढ़ा होगा लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, है ना। अभी हमने चैप्टर 3 पढ़ाया था, तो उसमें बताया गया था कि लोकसभा के कैसे इलेक्शन होते हैं। तो हम डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं, जो कंपोजिशन है लोकसभा और राज्यसभा, टू हाउसेस के बीच में जो डिफरेंस क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर द लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो ये आंसर करने हैं। टोटल व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स इसमें कितने होते हैं, कितने इलेक्टेड होते हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड भी होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। लेंथ कितनी होती है, जैसे राज्यसभा तो हमेशा राज्यसभा को जो है डिसॉल्व नहीं करती, राज्यसभा को खत्म नहीं करते, पर लोकसभा को हर 5 साल में खत्म किया जाता है ना। फिर दोबारा जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे द्वारा चुने जाते हैं वो बैठते हैं वहां पे जाकर के। जैसे 2024 में जब अभी जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, लोकसभा के, तो पुरानी वाली लोकसभा खत्म होगी, नए वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बैठेंगे वहां जाकर के। कैन हाउसेस भी डिसॉल्व, तो क्या डिसॉल्व किया जाता है, लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है। राज्यसभा नहीं होती है डिसॉल्व, राज्यसभा में जो मेंबर्स की टर्म पीरियड होती है वो खत्म होती जाती है। तो इन सब चीजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये देखिए, तो टू हाउसेस होते हैं, इसमें से पावरफुल कौन सा है, ठीक है, राज्यसभा है लोकसभा है, तो कौन सा हाउस ज्यादा पावरफुल है। तो दोनों की पावर्स डिफरेंट है। आपको ऐसा लगेगा कि राज्यसभा जो है ज्यादा पावरफुल है ना। इसको अपर हाउस भी बोल देते हैं, अपर चैम्बर भी बोल देते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है ना। और लोकसभा जो है लोअर चैम्बर भी कहते हैं लोकसभा को, बट ऐसा नहीं है। राज्यसभा जो है मतलब कि ये जो अपर चैम्बर लोअर चैम्बर बोलने से ऐसा नहीं होता है कि राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल हो गई या फिर लोकसभा ज़्यादा पावरफुल हो गई या कम पावरफुल हो गई, है ना। तो ये तो नाम है, सिर्फ अपर चैम्बर बोल दिया, है ना, राज्यसभा को लोअर चैम्बर बोल दिया, जो लोकसभा को, है ना। तो ये सिर्फ बोलने के लिए नाम है। तो इट्स जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, है ना। तो ये पुराने तरीके से बोले जा रहे हैं, तो बोले ही जा रहे हैं, है ना, चला आ रहा तो चला आ रहा। नॉट लैंग्वेज ये यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि राज्यसभा जो है अपर चैम्बर है या फिर लोकसभा जो है लोअर चैम्बर है ना। हमारे संविधान में राज्यसभा को स्पेशल पावर्स दी गई है स्टेज के ऊपर, है ना। बट कुछ मैटर्स में जो है लोकसभा के पास में भी पावर है ना, सुप्रीम पावर। तो दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, दोनों के पास में पावर है ना। ओके, तो अभी हम देखते हैं इनकी पावर्स के बारे में। कोई भी ऑर्डिनरी लॉ जो होता है दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, है ना। कोई भी कानून है दोनों हाउसेस से जब पास होता है तब वो जाकर के एक्ट बनता है ना। कोई भी जो बिल लाया जाता है, सॉरी, पहले बिल लाते हैं फिर वो जब एक्ट बनता है तो वो कानून बन जाता है, ठीक है। जब उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है तो वो कानून बन जाता है ना। तो डिफरेंस होता है टू हाउसेस में, बट कुछ कुछ तो डिफरेंस होता है। जो फाइनल डिसीजन होता है जॉइंट सेशन के थ्रू होता है। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है कि लोकसभा राज्यसभा में जो है, अगर लोकसभा का बिल जो है राज्यसभा में रोक दिया गया, राज्यसभा का बिल लोकसभा में रोक दिया गया, एग्री नहीं कर रहे हैं किसी बात पे, तो जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। जॉइंट सेशन जो है संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 108 के तहत। तो जॉइंट सेशन में लोकसभा और राज्यसभा सभी लोग साथ में बैठ जाते हैं, सारे मेंबर्स, और यहाँ पर फिर डिसीजन लिया जाता है। पर जॉइंट सेशन ज्यादातर फेवर में होता है लोकसभा के, क्योंकि लोकसभा के सबसे ज्यादा मेंबर होते हैं, है ना। और इसको प्रिसाइड कौन करते हैं, इसको प्रिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा इसको प्रिसाइड करते हैं, है ना।
क्योंकि ज़्यादातर मेंबर जो होते हैं, वो लोकसभा में होते हैं, इसलिए लोकसभा जो है इसमें जीत जाती है ना? मतलब इनके ज़्यादा मेंबर हैं तो ये जीत गई, ठीक है? तो लोकसभा जो है इनके पास में ज़्यादा पावर आती है मनी मैटर्स में, हुँ? पैसे के लेन-देन में तो ज़्यादा पावर है लोकसभा के पास में। लोकसभा जो है पास करती है बजट, है ना? बजट पास होता है गवर्नमेंट जो बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ कोई भी जो मनी से रिलेटेड लॉ है, ठीक है? तो मनी बिल जो है मनी बिल बना करके किसी भी कानून को भी पास करवा लेती है लोकसभा, है ना? तो मनी बिल जो है आर्टिकल 110 के अंदर आता है मनी बिल, है ना? और ये जो है इसकी पावर जो है लोकसभा के पास में है, स्पीकर के पास में है। लोकसभा के स्पीकर जो कि इसको प्रिसाइड करते हैं। मतलब कि जो एक हेड होते हैं ना, वो स्पीकर हो गए, ठीक है? बाकी सारे मेंबर्स बैठे हैं यहाँ पर, है ना? तो ये क्या कर रहे हैं? प्रिसाइड कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने स्कूल की असेंबली को प्रिसाइड करते हो, है ना? हाँ, जस्ट एन एग्जाम्पल लिया है ऐसे ही छोटा-सा। तो राज्यसभा जो होती है रिजेक्ट नहीं कर सकती मनी बिल को, ठीक है? मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती राज्यसभा। राज्यसभा सिर्फ़ उसको 14 दिन के लिए रोक सकती है ना? और थोड़े बहुत चेंजेस सजेस्ट कर सकती है। पर लोकसभा जो है वो एक्सेप्ट भी कर सकती है चेंज और नहीं भी एक्सेप्ट करती है। तो लोकसभा की मर्ज़ी चलती है मनी बिल पर, ओके? थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा जो है कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये पीएम को एडवाइस करते हैं इंपॉर्टेंट मैटर्स में, है ना? तो इसमें इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही निकाल कर के कैबिनेट बन जाता है, ओके? जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, ओके? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, तो ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है ना? तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकसभा जो है कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है? ओनली पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है? तो क्या होता है किसी भी रूलिंग पार्टी के कई सारे एमपी चुने गए, ठीक है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। अब जब वो रूलिंग पार्टी है तो उसके जो लीडर होते हैं तो वो बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, है ना? उनको सपोर्ट शो करना पड़ता है। तो सपोर्ट कैसे शो करते हैं? एमपीज़ के थ्रू कि ये देखिए हमारे जितने भी एमपी हैं, वो हमें सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है? तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं फिर, हुँ। इफ द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा जब ज़्यादातर मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के, नो कॉन्फिडेंस लेकर के आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में, तो सारे मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट। मतलब कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया ना, मतलब कि मेजॉरिटी नहीं है अब लोकसभा में, जो एक रूलिंग पार्टी जो रूल कर रही है उसकी मेजॉरिटी नहीं बची है ना? दूसरी पार्टी जो है सारे एमपी जो हैं उनके अगेंस्ट हो गए हैं, है ना? सारे तो नहीं, थोड़े एमपी अगेंस्ट हो गए हैं ना? तो इनकी मेजॉरिटी चाहिए रहती है, तो मेजॉरिटी नहीं है मतलब कि इनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। सारे मिनिस्टर्स जो हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए और प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है? और फिर इनका क्या होता है फिर से री-इलेक्शन होते हैं, है ना? राज्यसभा में जो है ऐसी कोई पावर नहीं है। राज्यसभा के मेंबर्स के पास में नो कॉन्फिडेंस मोशन की पावर नहीं है, है ना? तो ये वाली पावर जो है लोकसभा के पास में है। लोकसभा के पास में हमने 3 इंपॉर्टेंट पावर देखी। मनी बिल से रिलेटेड पावर देखी, ओके? जॉइंट सेशन से रिलेटेड पावर देखी कि कोई भी बिल को पास करवा सकते हैं, है ना? और देखा नो कॉन्फिडेंस मोशन की पावर, है ना? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करती है जो लोकसभा है, ओके? तो ये सारी चीज़ें। अ डे इन द लाइफ ऑफ लोकसभा तो यहाँ पर ना जो लोकसभा का वो बताया गया है किस तरीके से सेशन चलता है पूरा, है ना? मतलब कि जो टाइमिंग वगैरह कैसे रहती है जैसे आपके स्कूल में चलता है ना पूरा टाइम पीरियड रहता है, वैसे ही लोकसभा में भी काम होता है। तो जो ना मिनिस्टर्स क्वेश्चन पूछते हैं उसके आंसर्स दिए जाते हैं, रिटन आंसर्स भी देते हैं, ओरल आंसर्स भी देते हैं। ठीक है, कई सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, उस पे डिस्कशन होता है लोकसभा पे। मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यहाँ पर जो है, तो ये अपनी स्कीम वगैरह और चीज़ें बताते हैं, स्टेटमेंट देते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है ना? तो मेंबर जो सेवरल मेंबर्स जो होते हैं वो इश्यूज हाइलाइट करते हैं जैसे कि एमपी हो गए हैं ना, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ना बिल लेकर के आए जाते हैं कि नए बिल ला रहे हैं उसको कानून बनाने के लिए। ठीक है, फिर फाइनल डिस्कशन होता है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी वगैरह से रिलेटेड। और यहाँ पर क्या होता है कंक्लूड हो जाता है, खत्म हो जाता है दूसरे दिन के लिए। लोकसभा आएगी अब फिर। मतलब कि दूसरे दिन अब इनकी क्लास लगेगी।
अब देखते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जैसे कि हमने स्टोरी देखी थी ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम की, है ना? जैसे जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो हमने देखा था एक पर्सन था जो कि साइन करता है डॉक्यूमेंट को, पर वो डिसीजन नहीं लेता है ना? मतलब कि वो सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी है। ओके, उसने सिर्फ साइन किया, उसने कोई डिसीजन नहीं लिया। डिसीजन गवर्नमेंट का है। तो वो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, सिर्फ लागू कर रहा है जो डिसीजन लिया गया है किसी और ने, ठीक है? तो हमने देखा था यहाँ पर रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में। बट जो हमने ये भी देखा था, हम ये भी जानते हैं कि ये डिसीजन जो है, अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलता लोकसभा का, तो ये डिसीजन नहीं ले पाते, है ना? In that sense he was only executing the wishes of the parliament, है ना? तो ये जो है, ये भी पार्लियामेंट की विशेस जो है, पार्लियामेंट के द्वारा जो चुना गया है, तो उसको सॉरी जो पार्लियामेंट की विश है ना, जो पार्लियामेंट में डिस्कशन डिबेट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, है ना? तो डिफरेंट लेवल्स पर देखें, अगर गवर्नमेंट जो है उनके फंक्शनरीज होते हैं, ठीक है? कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए फंक्शनरीज होते हैं, जो लोग होते हैं, ठीक है? तो वो जो डे टू डे डिसीजंस लेते हैं, बट उनके पास में पावर नहीं होती है, सुप्रीम पावर जनता द्वारा चुने गए नहीं है, क्योंकि वो है ना, तो जनता के बिहाफ में जो उनके पास में सुप्रीम पावर नहीं होती है। सारे फंक्शनरीज जो होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जो कि लॉ को, कानून को जो है लागू करते हैं। इनको एग्ज़ीक्यूटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका काम क्या है, एग्ज़ीक्यूशन करना पॉलिसीज़ का, है ना? लागू करना, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, है ना? तो दस व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, तो हम सोचते हैं कि सिर्फ़ एग्ज़ीक्यूटिव हैं, जैसे ही हम गवर्नमेंट का नाम लेते हैं तो हमको लगता है एग्जीक्यूटिव है, पर यहाँ पर भी 2 एग्जीक्यूटिव होते हैं, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, अगर देखें तो वो देखो जो हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में देखें तो 2 कैटेगरीज़ होती है एग्जीक्यूटिव की, है ना? वन दैट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, कुछ टाइम पीरियड के लिए जो जनता द्वारा चुने गए हैं, जैसे कि एमपी हो गए, ठीक है, एमएलए हो गए, तो इनको जनता द्वारा इलेक्ट किया गया है, तो ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, है ना? तो ये कितने शॉर्ट टाइम के लिए है, मतलब 5 इयर्स के लिए होते हैं ये, है ना? 5 इयर्स के लिए बस होते हैं ये। तो इनको कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो बड़े-बड़े डिसीजंस लेते हैं, है ना? जो इनकी कैटेगरी में आते हैं, है ना? तो ये क्या करते हैं, बड़े-बड़े डिसीजंस लेते हैं, है ना? सेकंड कैटेगरी होती है पीपल जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अपॉइंटेड है ना? तो ये जो है इनको कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये परमानेंट है, इनको हटा नहीं सकता, है ना, जनता, ठीक है? तो ये जो है सिविल सर्विसेज के द्वारा चुने जाते हैं, है ना? पर्सन्स जो कि सिविल सर्विसेज में काम करते हैं, इनको कहते हैं सिविल सर्वेंट्स, ठीक है? सिविल सर्वेंट्स जनता के लिए जो काम करते हैं, ये जो है ऑफिस में रहते हैं। अगर रूलिंग पार्टी चेंज भी हो जाए तो इनका कोई जो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन नहीं होता है। ये जो होते हैं, अगर रूलिंग पार्टी बदल भी जाती है तो भी इनका जो है सिविल सर्वेंट्स अपना काम करते हैं। ये जो ऑफिसर्स होते हैं, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं एंड असिस्ट करते हैं देम इन कैरिंग आउट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं, और जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं, है ना? जो दिन में जो होते हैं ना, वो सारे डिसीजंस ये लोग लेते हैं और ये काम करते हैं। आप रिकॉल कर सकते हो जो रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का इन द केस ऑफ ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम। अगर आप पूछते हो कि जैसे कि व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन अ नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो आप ये पूछ सकते हो कि जैसे कि नॉन जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, जो जनता द्वारा चुने गए हैं, उनके पास में ज़्यादा पावर है और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास में ज़्यादा पावर नहीं है। तो व्हाई इज़ द मिनिस्टर्स मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट, जबकि सिविल सर्वेंट के पास में बहुत नॉलेज होता है ना? तो मिनिस्टर क्यों पावरफुल है सिविल सर्वेंट से ज़्यादा? सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, एक्सपर्ट ऑफ नॉलेज होते हैं, उनको सब्जेक्ट के बारे में पता है ना? पूरा जनता के बारे में पढ़ के, सोसाइटी के इश्यूज़ के बारे में पढ़ के, है ना? इतना टफ एग्ज़ाम दे कर के वो क्वालिफ़ाई होके फिर जो है अपना जॉब जॉइन करते हैं ना, सिविल सर्वेंट बनते हैं। तो द एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स देन द फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर को ज़्यादा इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पता होगा, पर जो उनके एडवाइज़र जो हैं काम कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उनको ज़्यादा पता है इन चीज़ों के बारे में। तो कभी-कभी क्या होता है, मिनिस्टर जो होते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है टेक्निकल मैटर्स के बारे में जो उनकी मिनिस्ट्री में आते हैं, है ना?
पर इसके लिए काम करते हैं, पर इजीली हैपेंस इन मिनिस्टर। जैसे कि अगर देखें, ऐसा होता है कि मिनिस्टर को पता ही नहीं है अपनी चीज़ों के बारे में, है ना? उनके एडवाइज़र जो है उनको बता रहे हैं। जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री होल्ड करने के बाद में जो डिफेंस मिनिस्ट्री जिनके पास में है, उनको डिफेंस के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है, ठीक है? इंडस्ट्री जो हो गई, हुँ, हेल्थ हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले हो गए, माइंस मिनिस्टर हो गए, इनको कुछ पता ही नहीं है ना? तो व्हाई शुड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से ऑन द मैटर्स? तो अगर इतना कुछ भी पता नहीं है मिनिस्टर को, तो उनका ही आखिरी डिसीजन क्यों होता है मिनिस्टर्स का? रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि डेमोक्रेसी में विल ऑफ द पीपल होती है कि जनता की इच्छा देखी जाती है ना? तो जनता द्वारा जो है चुने गए हैं, सॉरी। तो जनता जो है वो सुप्रीम है, ठीक है? उन्होंने इस इंसान को बैठाया है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बना के, अपना नेता बना के, है ना? तो अब उस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास में पावर रहती है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है ना? तो मिनिस्टर जो होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है जनता द्वारा, है ना? तो जनता ही चूज करती है कि कौन सा मतलब ना पढ़ा लिखा इंसान, क्रिमिनल इंसान उनके ऊपर रूल करेगा, है ना? तो इनके पास में क्या होता है कि ये जनता ही है जो वोट दे करके किसी भी इंसान को पावर में लेकर के आती है ना? तो जिसके पास में पावर है, वही तो डिसीजन लेगा ना। तो मिनिस्टर जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों द्वारा चुना गया है, इसलिए उसके पास में पावर है कि वो जनता के बिहाफ में, जनता की इच्छा पे काम करे, है ना? तो ये जो है, शी इज फाइनली आंसरेबल टू द पीपल, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है ना, वो जनता को आंसरेबल होगा कि जनता के लिए अगर उसने कुछ नहीं किया, तो फिर उसको जनता को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? और पीपल फिर क्या करेंगे? अगर उसने कुछ काम नहीं किया तो उसको पावर से हटा देंगे, है ना? ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी उनके डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो भी अंजाम होगा उनके डिसीजन का, जैसे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हैं, तो उनको आंसरेबल है, वो किसके? पीपल के आंसरेबल है ना? तो उनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए जो है मिनिस्टर ही फाइनल डिसीजन लेता है। मिनिस्टर डिसाइड करते हैं सारे फ्रेमवर्क और ऑब्जेक्टिव के बारे में, डिसीजन लेते हैं पॉलिसी पर, और जो ये काम करते हैं, ठीक है? मिनिस्टर को एडवाइस कौन करते हैं? सिविल सर्वेंट्स एडवाइस करते हैं। पीछे जो इम्पोर्टेंट अथॉरिटी बैठी हुई है, वो सिविल सर्विसेज से जो है सिविल सर्वेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है? मिनिस्टर जो होते हैं इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एक्सपर्ट इन द मैटर्स ऑफ हर मिनिस्ट्री। मिनिस्टर जो होते हैं एक्सपर्ट नहीं होते हैं अपनी मिनिस्ट्री के, ठीक है, टेक्निकल मैटर्स में। बट जो ये होते हैं, इनके पास में डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, ठीक है? वेरी ऑफन एक्सपर्ट होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस और प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ऑप्शन। तो इनके पास में कई सारे ना ओपिनियंस होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि इनको एडवाइस करते हैं, ठीक है? तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, जिस तरीके से काम करना है उनको, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है, तो मिनिस्टर डिसाइड करते हैं और डिसीजन लेते हैं, ठीक है? एक्चुअली ये जब होता है, जब कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना? तो ये तभी होता है, ठीक है? जब आप दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस, नॉट द एक्सपर्ट। द एक्सपर्ट कैन टेल द रूट। तो एक्सपर्ट जो है उनको रास्ता बता सकते हैं, पर इनको चलना खुद पड़ता है ना? तो बट समवन विद द लार्जर व्यूज डिसाइड्स द डेस्टिनेशन। तो मतलब कि ये जो है सिर्फ रास्ता बताते हैं, पर जो मिनिस्टर हैं वो डिसीजन लेते हैं। इन अ डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर जो होते हैं उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यही लोग जो है डिसीजन वगैरह लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। प्राइम मिनिस्टर ही जो है जो ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है? तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। इनके पास जो इनके डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू तो हम नहीं चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर को, मतलब कि जनता नहीं चुनती है अपना प्राइम मिनिस्टर, जनता सिर्फ एमपी चुनती है, ठीक है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब उन एमपी में से एक बनता है प्राइम मिनिस्टर, है ना? जो रूलिंग पार्टी का लीडर होता है वो बनता है प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। जिसको भी ज्यादा सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा जिस एमपी को, जो कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी है, तो उनको सपोर्ट मिलता है ना सारे एमपीज का। ज्यादातर एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, है ना? बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी वन शी लाइक। प्रेसिडेंट जिसको भी पसंद है उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, है ना? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोalition पार्टी दैट कमांड्स अ मेजोरिटी इन द लोकसभा
एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट उस इंसान को अपॉइंट करते हैं जिसके पास में मेजोरिटी होती है, मेजोरिटी पार्टी जो होती है वो रूल कर रही है, उसके सबसे ज्यादा एमपी हैं, ठीक है। या फिर कॉलिशन, कॉलिशन ऑफ पार्टी तब होता है जब किसी भी पार्टी के पास में मेजोरिटी नहीं है, तो सब लोगों ने क्या किया, गठबंधन कर लिया और जो है मिलीजुली सरकार बना ली। तो कॉलिशन वो होता है, ठीक है। तो उनके उनके जो होते हैं लीडर, उनको अपॉइंट करते हैं लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर। इन केस अगर कोई भी पार्टी अलायंस है, मेजोरिटी नहीं मिलती है किसी को भी, तो प्रेसिडेंट जो क्या करते हैं, अगर कोई भी पार्टी को नहीं मिली है मेजोरिटी और कोalition भी नहीं बना है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है ना। तो प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर। प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है कि ये 5 साल के लिए, 6 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। ये कंटिन्यू करते हैं, पावर में तब तक रहते हैं जब तक इनके पास में सपोर्ट है, ठीक है, लीडर है मेजोरिटी पार्टी और कोalition के। क्योंकि अगर अगर ये लीडर है ना, तभी इनके पास में सपोर्ट है, इनको जो एमपी सपोर्ट करे। अगर एमपी का सपोर्ट खत्म, तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, मतलब प्राइम मिनिस्टर को हटना पड़ता है फिर, क्योंकि इनका कोई सपोर्ट में ही नहीं है ना, ठीक है। तो अभी आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए जाते हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते अदर मिनिस्टर को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है, आप अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसको, काम जो अदर मिनिस्टर, दूसरे मिनिस्टर्स जो है ना, तो अब उनको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। किसकी एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं इनको कि आप इनको मिनिस्टर बनाइए। मिनिस्टर्स जो होते हैं यूजुअली, जो होते हैं पार्टी, उस पार्टी से होते हैं, या फिर जो रूलिंग पार्टी होती है उससे होते हैं, या फिर कोalition जो बनाया जाता है ना उससे होते हैं, जिसके पास में मेजोरिटी है लोकसभा में। तो अगर आपको आर्टिकल बताएं हम संविधान का, तो आर्टिकल जो है 74 कहता है कि एक जो है प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं, ताकि वो एडवाइस कर सके प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट को क्या काम करना है, ठीक है। तो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, है ना। ठीक है, तो ये होता है 74। 75 जो आर्टिकल है, तो आर्टिकल 75 में बोला गया है कि जो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। 75 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और फिर प्राइम मिनिस्टर जो है एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करो, ठीक है। तो दूसरे मिनिस्टर्स जो होते हैं वो एडवाइस होती है प्राइम मिनिस्टर की कि आप दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करो, जो कि प्रेसिडेंट करते हैं, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर जो है चूज, मतलब फ्री होते हैं कि किसी भी को, किसी भी जो एमपी है उसको अपना मिनिस्टर बना सके, है ना, एज लॉन्ग एज दे आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही मिनिस्टर बनाया जाता है। बट अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है। जो पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, एमपी नहीं है, उसको भी पार्लियामेंट का मेंबर बनाया, सॉरी, मिनिस्टर बनाया जा सकता है। बट ये जो है इसको इलेक्ट होके आना पड़ेगा वन ऑफ द हाउस में, राज्यसभा या लोकसभा में, इसका इलेक्शन के थ्रू इसको मेंबर बनना पड़ेगा, एमपी बनना पड़ेगा 6 मंथ के अंदर। मतलब कि 6 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर किसी को भी अपना मिनिस्टर बना सकते हैं, आप सोच रहे हो, मतलब किसी भी इंसान को, ठीक है। पर उसको 6 महीने बाद फिर अपना हाउस से चुनकर आना पड़ेगा, जैसे कि लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी भी हाउस से, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है ऑफिशियल नेम है बॉडी का जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। यूजुअली 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है, डिफरेंट रैंक के। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है 15% ऑफ लोकसभा जनरली मानी जाती है, ठीक है, 15% ऑफ लोकसभा, है ना। मिनिस्टर जो है कैबिनेट मिनिस्टर देखते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो है टॉप लेवल लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, जिनके पास में मेजर मिनिस्ट्रीज होती है। हमने आपको बताया कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं टॉप लेवल पर एकदम आते हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गए, तो ये टॉप लेवल के हो जाते हैं। यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं ये डिसीजंस लेते हैं इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सारे सारे के सारे डिसीजन जो होते हैं जनरली कैबिनेट मिनिस्टर ही लेते हैं, ठीक है। क्या होता है कि इतने सारे मिनिस्टर्स को बैठा करके अब इनसे डिसीजन मेकिंग तो नहीं करवाएंगे ना, इसलिए कुछ मिनिस्टर जो होते हैं 15 20 25 भी कह सकते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर वो लोग सब बैठ करके डिसीजन लेते हैं। कैबिनेट इज द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये हो गए कैबिनेट, इनके साथ में हो गए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और ये हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ही आ जाते हैं कैबिनेट, जो कैबिनेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, ये जो होते हैं इनके इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, स्मॉलर मिनिस्ट्रीज होती है, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेट करते हैं कैबिनेट मीटिंग्स में ओनली जब इनको इनवाइट किया जाता है, जब इनको बुलाया जाता है तभी ये लोग जाते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं अटैच्ड होते हैं ये, ठीक है, टू अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को, ठीक है। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे आते हैं, इनको असिस्ट करते हैं। सिंस कोई प्रैक्टिकल जो तो ये मतलब प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज़ कि सारे मिनिस्टर जो हैं रोज़-रोज़ मिले, है ना? और हर चीज़ डिस्कस करके डिसीजन लें, है ना? तो कैबिनेट मीटिंग में ये सारे डिसीजन हो जाते हैं। इसलिए डिसीजन जो होते हैं कैबिनेट कैबिनेट मीटिंग जो है छोटी-सी, मतलब कैबिनेट में कम मेंबर्स होते हैं तो वो जल्दी से मीट करके मीटिंग ले लेते हैं। दैट इज़ व्हाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ज़्यादातर कंट्री में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो उसको कहते हैं कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। और जो कैबिनेट होती है वो वर्क करती है एक टीम की तरह। मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, एंड ओपिनियंस होते हैं, अलग-अलग व्यूज़ हो सकते हैं, ओपिनियंस हो सकते हैं उनके, है ना? उनका मानना अलग हो सकता है। बट जो है सभी लोगों को जो सभी लोग हैं उनको डिसीजन मानना पड़ता है ठीक है? तो सभी लोगों को सहमति देनी पड़ती है। यहाँ पर देखो ये मिनिस्ट्री का बँटवारा हो रहा है ना? मतलब कैबिनेट देना चाहते हैं तो ये लोग नेता लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि इनको मिल जाए मिनिस्ट्री, है ना? No minister can openly criticize any decisions of the government, even if it is about another ministry or department. मतलब कि आप देख सकते हो कि है ना, इनके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उतना नहीं रह पाता है, क्योंकि ये जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते, ठीक है। और ये लोग जो हैं और किसी अपने मिनिस्टर जो मतलब ये मिनिस्टर हैं, किसी और मिनिस्ट्री के बारे में क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, मतलब इनको कंडेम नहीं कर सकते या फिर बोल नहीं सकते कि ये लोग ढंग से काम नहीं कर रहे या फिर कुछ भी, है ना? तो एवरी मिनिस्ट्री हैज़ सेक्रेटरीज़, हर मिनिस्ट्री के पास में सेक्रेटरीज़ होते हैं जिनको सिविल सर्वेंट कहते हैं। सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि एडवाइस करते हैं किसको, मिनिस्टर्स को। सेक्रेटरीज जो होते हैं नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करते हैं मिनिस्टर को ताकि वो डिसीजन ले सके, है ना। तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बताते हैं मिनिस्ट्री जो सेक्रेटरीज होते हैं मिनिस्टर्स को। कैबिनेट जो होती है टीम की तरह काम करती है और उसको असिस्ट करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। ये हाईएस्ट पोस्ट होती है ये भी। तो कैबिनेट सेक्रेटरीज जो है उसको, सॉरी, कैबिनेट सेक्रेटरीट जो है असिस्ट करता है जिसपे कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। दिस इंक्लूड मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट, जो सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरीट में आते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, ओके। अब पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ओके। आपको कैसे लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। ओके।